अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की सियासत का एक अजीम खिलाड़ी है जिससे उसके जो सियासी मुखालिफिन हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से उसको हराया जा सके, उसे ज़ेर किया जा सके। लेकिन शायद अल्लाह ने कोई सिफ़्त उस शख्स की ज़ात के अंदर रखी है कि हर बार वो एक नए तूफ़ान की तरह सामने आता है और अपने मुखालिफिन की तमाम तर उम्मीदों के ऊपर वो पानी फेर देता है। पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में, पाकिस्तान के तमाम सूबों के अंदर शायद ही कोई ऐसी हुकूमत बनती हो जो उनके मशवरे से, उनकी राय के बगैर पाया तकमील तक पहुँच जाती हो। हमेशा पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सिस्टम रहा है जिसके अंदर जो गैर मुल्की कुव्वतें जिस तरह असरअंदाज होती हैं और जो एस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, इस शख्स ने हमेशा उसको अपने बड़े मौसर, ठोस और वाज़िया अल्फाज में जो अपना मौक़िफ़ है वो दिया है और इन सब चीज़ों के ऊपर बड़ी कड़ी तनकीद की है। पाकिस्तान के अंदर जो एक इलेक्शन का कल्चर रहा है, जो एक धांधली ज़्यादा सिस्टम है कि हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है और कई पाकिस्तान की सियासी जमातें उस इलेक्शन को तस्लीम करने से इनकार कर देती हैं। वजह ये बताई जाती है कि इस इलेक्शन के अंदर एस्टेब्लिशमेंट ने अपना किरदार अदा किया है और ये धांधली ज़दा इलेक्शन है, हम इस इलेक्शन को नहीं मानते। इसकी वाज़िया मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। अभी हाल ही में कश्मीर का जो इलेक्शन हो रहा है उसके अंदर भी पाकिस्तान की एक बड़ी जमात ने उसका बाइकाट किया है, तो ये सारी सूरत हाल हमें देखने को मिलती रही है। इसके अलावा आप देख लें कि जो गैर मुल्की कुव्वतें हैं और जो बैनुल अक़वामी जो एक कल्चर है जिसको पाकिस्तान के अंदर प्रमोट करने की भरपूर कोशिश की जाती है, लिबरलिज्म को प्रमोट करने की भरपूर कोशिश की जाती है और जिसकी अक्कासी पाकिस्तान के नेशनल टेलीविज़न के ऊपर भी की जाती है और फिर पाकिस्तान के वो चैनल्स जिनके अंदर कुछ ड्रामे नशर किए जाते हैं, उनके अंदर भी बाकायदा इस लिबरलिज्म को प्रमोट करने की, इस फ़हाशी कल्चर को प्रमोट करने की भरपूर कोशिश की जाती है। तो इस सारी सूरत हाल को इस शख्स की सरपरस्ती में और इनके जो नीचे जो मेंबरान हैं वो बड़ी बखूबी तरीके से उसका जायज़ा लेते हैं और उसको हर प्लेटफॉर्म के ऊपर चैलेंज करने की कोशिश करते हैं। बड़े-बड़े ऐसे बिल्स आए हैं पाकिस्तान की तारीख के अंदर कि जिसमें जो इस्लामी शुआयर हैं हमेशा उनको पसे पर्दा डालने की कोशिश की गई है। लेकिन इनकी सरपरस्ती में और इनके जो तमाम जो साथी हैं, जो इनकी जमात के जो लोग हैं, उनकी मेहनत से हुकूमत वक़्त को अपने जो एक आप कह लें कि गैर ज़रूरी बिलों का और जो एक गैर रिवायती बिलों का उनको वो फ़ैसले वापस लेने पड़ते हैं। आप मेरा इशारा समझ चुके होंगे। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम के जो सरबराह हैं मौलाना फज़लुर रहमान साहब की। मौलाना फज़लुर रहमान साहब पाकिस्तान के वो एक बड़े सियासतदान हैं जो कि हमेशा से इस सियासत के ऊपर अपना एक गहरा असर, अपना एक गहरा अक्स छोड़ते हैं और हमेशा कोई भी ऐसी सियासी जमात नहीं है जो मौलाना फज़लुर रहमान साहब की मरहूने मिन्नत ना हो या वो उनके दर पर जाकर हाज़िरी ना देती हो और अपने-अपने जो भी इनके अज़ाइम होते हैं, वो मौलाना फज़लुर रहमान साहब से मुलाकात किए बगैर, उनके मशवरे से बगैर ये नहीं चल पाते। इसकी कई मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। इस वक़्त की जो मौजूदा हुकूमत है, वो भी मौलाना फज़लुर रहमान साहब की इत्तेहादी थी और मौलाना फज़लुर रहमान साहब ने जो पीडीएम के जलसे किए उसी की वजह से इस वक़्त जितनी भी ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये अपने-अपने इक़्तिदार के मज़े लूट रही है। बहरहाल, मौलाना फज़लुर रहमान साहब ने एक हफ़्ता पहले बलूचिस्तान के शहर पशीन के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा-ए-आम किया है, जिसमें उन्होंने जो बलोचों के हकूक़ हैं, उनके हवाले से बात की है। जो गैर मुल्की कुव्वतें पाकिस्तान की सियासत के ऊपर असरअंदाज़ हो रही हैं, उसके ऊपर उन्होंने बात की है। इसके अलावा कुछ इदारे हैं पाकिस्तान के जिनको उन्होंने उनके सरबराहान को बड़ी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है और वो बहुत बड़ा जलसा था, ताहत-ए-निगाह लोग थे और उसके 1 हफ़्ते बाद ही लाहौर का एक करीबी शहर जिसे कसूर कहा जाता है, उसके इलाके फूल नगर में एक और जलसा किया जाता है और ये जलसा भी इसके अंदर भी लोगों का जो एक समंदर है वो उमड़ आता है और हमने उस जलसे में जो मौलाना फज़लुर रहमान साहब का खिताब है, जब उसको सुना तो वो देखा कि जितना बड़ा मजमा था, जितनी ज़्यादा तादाद थी लोगों की और वो जिस संजीदगी के साथ उनकी गुफ्तगू को सुन रहे थे और हर तरीके से उन्होंने मौलाना फज़लुर रहमान साहब की जो तकरीर है उसको सुना और मौलाना फज़लुर रहमान साहब के जो बयानात थे, उनके ऊपर उन्होंने अपनी जो एक इज़हार था वो किया, मौलाना से उन्होंने मोहब्बत का इज़हार किया और ताहत-ए-निगाह लोग थे, लोगों का एक बहुत बड़ा समंदर था जो जमीयत उलमा इस्लाम के जलसों के अंदर हमें देखने को मिला। इससे पहले भी जब भी जलसे होते रहे हैं जमीयत उलमा इस्लाम के, तो उनमें लोगों की एक मखसूस तादाद, एक बड़ी तादाद हमेशा हमारे देखने में सामने आती है। अगर हम ये अंदाज़ा लगाएँ कि इस वक़्त पाकिस्तान की जो मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल है और जिस तरह एक आमराना सिस्टम राइज हो चुका है पाकिस्तान के अंदर, तो शायद ही कोई ऐसी जमात है जिसने इतने बड़े जलसे किए हैं और मौलाना फज़लुर रहमान साहब अब इस हिकमत अमली को भरपूर अपनाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं कि वो वक़्तन-फ़वक़्तन जो जलसे हैं उसको कर रहे हैं पाकिस्तान के तमाम शहरों के अंदर। अब पंजाब का रुख भी उन्होंने कर लिया है और हम अगर ये कहें कि पशीन के पहाड़ों से लेकर पंजाब की सरज़मीन कसूर तक मौलाना फज़लुर रहमान साहब ने अपना एक गहरा असर छोड़ा है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। अब ये जो आखिरी जलसा मौलाना फज़लुर रहमान साहब ने कसूर के अंदर किया है और जो उनकी तकरीर थी, जो उन्होंने खिताब किया, उसके जो कुछ पॉइंट्स हैं
جو اس वक़्त पाकिस्तान के तमाम डिजिटल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर उनकी तकरीर के कुछ हिस्सों को बाकायदा काट कर नशर किया जा रहा है और एक मुहिम बनाई जा रही है उनके खिलाफ, जिस पे उनसे मुतालबा किया जा रहा है कि वो कौम से माफ़ी मांगें और बाकायदा उनके खिलाफ कोई करारदाद मंजूर करने की कोशिश भी की जा रही है। मौलाना फजल रहमान साहब ने अपनी तकरीर में अफवाज पाकिस्तान के जो सरबराहान हैं उनको बड़ी कड़ी तनकीद का उन्होंने निशाना बनाया और उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि अगर तुमने सियासत ही करनी है तो फिर वर्दी उतार दो ताकि लोग फैसला करें कि तुम कितने पानी में हो। तो इस सारी सूरत हाल में मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बातें की हैं, जिस तरह उनके क्लिप्स को काटा जा रहा है और उनके खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है कि इन्होंने जो पाकिस्तान की जो अफवाज पाकिस्तान है उनकी तज़हीक की है या जो शहदा हैं उनकी तज़हीक की है, तो ये एक बाकायदा एक मुहिम चलाई जा रही है इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ। जो उन्होंने बात की कि जो ये तनख्वाह भी इसी चीज़ की लेते हैं, तो उसका एक पस मंज़र है, हर चीज़ का एक सियाक व सबाक होता है, उसको बिल्कुल वैसे ही नहीं ले लिया जाता जैसे वो कही जाती है। मौलाना फजल रहमान साहब चूँकि एक ऐसे सियासतदान हैं जो बड़े एक ज़ीरक सियासतदान आप कह लें, जिनको समझा जाता है और पाकिस्तान के तमाम बड़े जितने भी सियासतदान हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब की इज़्ज़त करते हैं, उनको एहतराम की जगह के ऊपर रखते हैं, अपना बड़ा उनको तसव्वुर करते हैं और अपने जो जब इनकी हुकूमतों के अंदर कुछ कमी बेशी होने लगती है तो ये फ़ौरन मौलाना के दर की तरफ झुकते हैं, ख़्वाह वो कोई भी जमात हो। हमने देखा कि कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब के साथ जो जमीयत उलमा इस्लाम थी उसके काफ़ी ज़्यादा जो इख्तलाफात थे, मौलाना फजल रहमान साहब के खुद अपने बड़े इख्तलाफात थे तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ, और ये एक दूसरे को मतवातर जो है वो तनकीद का निशाना बनाते थे। लेकिन अब सूरत हाल जब ये मौजूदा हुकूमत बदली तो सूरत हाल भी बदल गई। तो हमने देखा कि जो जमीयत उलमा इस्लाम है उसके जो सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब हैं उन्होंने कई बार इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बात की। खुद इमरान खान के जो नुमायाँ साथी हैं जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को संभाल रहे हैं, वो खुद मौलाना फजल रहमान साहब के पास जाते रहे, उनकी इमामत में उन्होंने नमाजें अदा की। लेकिन फिर इन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आप कह लें कि शरपसंद होते हैं और जो एक अच्छी खासी एक बाहमी ताउन जो चल रहा होता है, इत्तेहाद की जो सूरत बन रही होती है, उसमें ये लोग अपने ज़ाती मुफाद के लिए खलल का बायस बनते हैं और मामलात को ख़राब करने की भरपूर कोशिश करते हैं। हमने केपीके के अंदर देखा कि जो सीएम केपीके हैं सुहेल अफरीदी साहब, उनकी मौलाना फजल रहमान साहब के साथ 1-2 मुलाकातें हुई, बड़ी अच्छी मुलाकातें हुई, मदारस एक्ट के हवाले से बात की गई और ये सारी चीज़ें। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो इन ताल्लुकात को ख़राब करते हैं, यकीनन वो किसी भी सियासी जमात के साथ, किसी भी अपनी पार्टी के साथ मुखलिस नहीं होते और नतीजतन ये एक दूसरे से इख्तलाफात का जो एक कोशिश है, एक दूसरे के दिल के अंदर डालते हैं और मामलात को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। अभी भी ऐसा ही किया जा रहा है। जबकि अगर हम ओवरऑल मुशाहिदा करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चाहने वाले हैं उनकी एक बड़ी तादाद जमीयत उलमा इस्लाम की भी फॉलोअर है, वो उनको पसंद करते हैं और इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम के कई ऐसे बरकरान, कई ऐसे पसंद करने वाले लोग हैं जो कि तहरीक इंसाफ को भी पसंद करते हैं, वो इमरान खान को भी पसंद करते हैं। तो अगर मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो इन दोनों जमातों का जो इत्तेहाद है वो वक़्त की बड़ी अहम ज़रूरत है। तो मौके की मुनासबत से ज़ाहिर है जो शख्स भी सियासत करता है उसके ऊपर तनकीद भी होती है, उसके ऊपर कई सारे इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं और मौलाना फजल रहमान साहब की जितनी भी सियासत हमने देखी है उनके ऊपर किसी किस्म के आप कह लें कि जो शवाहिद हैं वो उनके खिलाफ कभी भी नहीं मिले और जो महज इल्ज़ामात हैं और उनकी बौछार कर दी जाती है बगैर किसी सोचे समझे कुछ मामलात को ख़राब करने की कोशिश की जाती है। अब ये अभी भी जो बयानात को काट काट कर लगाया जा रहा है वो दर हकीकत मौलाना फजल रहमान साहब के साथ आप कह लें कि जो एक बुग़्ज़ है वो देखा जा रहा है, वाज़ेह नज़र आ रहा है कि वो तमाम हुकूमती ओहदेदार जो इस वक्त इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं, ये वो वाज़ेह शख्सियात थीं जिनके अपने बयानात अगर हम माज़ी के निकाल के सामने रख लें तो उसमें हमारी जो सीएम साहिबा हैं वो भी शामिल हैं, उनके वालिद मोहतरम शामिल हैं, उनके चचा मोहतरम शामिल हैं, इसके अलावा उनकी पार्टी के जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं वो शामिल हैं, निहाल हाशमी साहब शामिल हैं, दीगर कई ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने अपने अपने वक्त पे फौज के ऊपर बहतानबाजी की है और उनको कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और ऐसे ऐसे अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं जो बयान भी नहीं किए जा सकते। तो मौलाना फजल रहमान साहब की जिस स्टेटमेंट को ये बनाकर ये सारा एक बखेड़ा बनाया जा रहा है तो उसका जो एक सियाको सबाक है वो महज यही है कि जब भी कोई शख्स सिक्योरिटी फोर्सेस के किसी भी इदारे को अंदर उसको ज्वाइन करता है तो वो शख्स यकीनन तारीफ का मुस्तहिक होता है, वो हमारे सर का ताज होता है, वो पाकिस्तान के लिए अपनी जान का नजराना हमेशा पेश करने के लिए तैयार होता है। ये लोग बड़े कीमती होते हैं, यकीनन इनकी जो शहादतें हैं उनको फरामोश नहीं किया जा सकता, इनका बदला अल्लाह उनको देगा क्योंकि वो मुल्क की हिफाजत पर मामूर थे और इसी दौरान वो शहीद हुए। लेकिन जब भी कोई इन इदारों को ज्वाइन करता है तो वो ये बात अपनी जहन में रख के करता है कि मैं अपने मुल्क की खातिर जब ज़रूरत पड़ेगी तो जान कुर्बान करने से भी दरेग नहीं करूँगा। शहादत मेरे या आपके लिए नहीं है, शहादत का एक रुतबा है, एक मकाम है और शहादत तो अल्लाह के लिए है और उसका जो मकाम है वो भी अल्लाह ही देने वाला है, उसका
तमाम तर मामलात अल्लाह के इख्तियार में हैं। तो ऐसी बातों को आप हाईलाइट करके अगर सियासी इख्तिलाफ़ात को मज़ीद बुलंद करना चाहेंगे तो यकीनन ये अज़ाइम अल्लाह ताला आपके खुद ब खुद मिट्टी में मिला देगा। और जो बातें की गई हैं मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब की, वो हकीकत के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। और उन्होंने ये वाज़िया कहा है कि अगर आपने सियासत करनी है तो फिर वर्दी उतार दें, ताकि कौम फैसला करे कि क्या हो रहा है। और इस वक़्त जो गैर मुल्की क़ुव्वतें हैं और जो पाकिस्तान में सियासत में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, वो खुलकर सामने आ गया, पूरी कौम जानती है। इसके अलावा जो लोग ये समझते हैं कि जिस तरह बाकी मज़हबी जमातों के साथ पाकिस्तान के अंदर सलूक किया गया है, उसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम के साथ कर लिया जाएगा, तो ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान बनने से पहले की जमात है और ये अपना एक बाकायदा असर रखती है। और खुदा न खास्ता अगर इसके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई करने की कोशिश की जाती है तो उसके संगीन नताइज फिर हमें पाकिस्तान की सियासत के अंदर देखने को मिलेंगे।